ठीक है राजीव, और साथ ही आप बने रहिएगा क्योंकि आगे बहुत से ऐसे पहलू निकलकर सामने आएंगे जिस पर आपके विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी। शाजिया में मुस्कुरा रही हैं और मुस्कुराने का तो दौर आपका चल ही रहा है, लेकिन अब बिहार को कैसे साधेंगे ये बताइए ना। अभी भी क्या, क्योंकि जेडीयू का सहारा तो केंद्र में भी चाहिए और बिना नीतीश के तो बिहार को भी नहीं साधा जा सकता, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा अब उसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। शाजिया जी देखिए, जी सबको एक बहुत ही अच्छा दिन हो आप सब लोगों को, इस कामना के साथ मैं अपनी बात को आगे रखती हूँ। देखिए, मुझे लगता है बिहार में सब कुछ मामला हमारा सधा सधाया हुआ है, तो ज्यादा वहां पे किसी तरह की कोई दुश्वारी खास किस्म की नहीं दिख रही है। अभी आपने बहुत ही गहराई से जिक्र किया और राजीव जी ने इसका आपको विश्लेषण भी करके बताया कि क्या कुछ चल रहा है इंडी गठबंधन के अलग अलग घटकों के अंदर और किस तरह का अंतर्द्वंद वहां पे देखा जा रहा है। साथ रहें, अलग रहें, विधानसभा में अलग हो जाएं, लोकसभा में साथ हो जाएं, तो उससे न सिर्फ उनके खुद की नीतियों में, नेताओं में, उनके कार्डर्स में, लेकिन वोटर्स के मन में भी एक तरह का एक कंफ्यूजन है कि भाई हम क्यों अभी साथ हैं और अभी क्यों हम अलग अलग हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इंडी गठबंधन को सोचनी होंगी, देखनी होंगी। जहां तक बात है एनडीए की, पूरी तरह से बहुत बातें कही जा रही थी, मुझे याद है लोकसभा का चुनाव के बाद, और कहा जा रहा था देखिए सरकार बैसाखियों पर खड़ी है और क्या हो जाएगा और कुछ इतना मुश्किल होगा आगे गवर्नेंस करना और शासन को बरकरार रखना। लेकिन आप देख रही हैं तब से वो दिन और आज का दिन, किसी भी तरह की कहीं पे भी किसी बात को लेकर इतना कभी भी मामला ना पेचीदा हुआ, ना किसी तरह की कोई तकलीफ आई। आपकी भी तो चाहते सामने आती है ना, कभी आप ही के नेता बयान देते हैं कि भाई अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बीजेपी की अगुवाई में हम सरकार बनाएंगे बिहार में। तो रह रहकर वो उम्मीदें और वो चाहते भी आते हैं तो चलती हैं। देखिए, ये खींचतान आपस में चलती हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और जाहिर सी बात है सब अपने अपनी पार्टी के लिए बेहतर डील सीटों के अनुसार, पदों के अनुसार जब बन जाती है सरकार तो मंत्रिमंडल के अनुसार चाहेंगे। तो ये तो जरूर है इसमें तो, और ये पॉलिटिक्स है। लेकिन आप इसका मुकाबला अगर करेंगी इंडी गठबंधन की जो तितर बितर कर बिखरी हुई बैठी है और मालूम नहीं कि किस रुख में कौन जाएगा अभी भी, और अखिलेश यादव भले ही बड़े चीख चिल्ला के कह दे कि भाई मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बड़े मजबूत हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा है। खुद क्या वो भी यकीन कर रहे हैं? अभी आप आदमी पार्टी की हालत देखिए, कांग्रेस से जूझने की बात तो अलग है पंजाब में, लेकिन आप देखिए वहां पे पार्टी खुद बिखरने की कगार पर है। आप देखिए वहां पे क्या कुछ चल रहा है ना। बीजेपी के जो विजन में है पंजाब और बिहार ही दिख रहा है ना, इसी को लेकर आकलन लग रहा है कि दिल्ली का सीएम ही नहीं, दोनों राज्यों को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा। मोहन यादव भी मध्य प्रदेश में इसीलिए बनाए गए थे कि यूपी को एक दिशा देने के लिए, उसका इम्पैक्ट कुछ यूपी पर पड़े, हुआ हालांकि उसके उलट। शाजिया जी नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए क्या बेहतर होगा और कौन किस तरह से दिल्ली को परिवर्तित करना है और वापस विकास की पटरी पर डालना है, मुझे लगता है सबसे बड़ी सोच और यही है और प्राथमिकता ऐसी को दी जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि किसी भी तरह से इसमें अनुशासन की कमी ना हो। ज्यादातर लोग इसमें विधायक दल जो है उसकी मत क्या है, उसके साथ साथ केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके तहत हमारा सीएम कैंडिडेट और फेस बहुत ही सामने आपके सामने आ जाएगा। क्या लग रहा है आपको शांत त्यागी? तो सीएम भी अब डिसाइड होगा बिहार और पंजाब को देखते हुए? मुझे ये देखिए, सबसे पहले तो आपको, मेरे पैनलिस्ट को और जितने भी दर्शक मेरे सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार। सबसे